3 tips to be very fresh in Ramadan. I think first of all you need to fast. I run about 9 to 11 miles a day, Okay. every single day, Wow. 7 days a week. 2023 when it was just about to end, I went through a transformation because of something that happened to me. So 9 mahine every single day I was driving to Faisalabad from Lahore and doing my show and coming back, and in the morning I was doing my TV show. I used to love Wahid Murad साहब और he was my idol. आज भी, पहले भी, कल भी, हमेशा। पहले तो बहुत अच्छा था, अब भी बॉन्ड तो बहुत अच्छा है, बट मिलते नहीं, हम कभी कभी मिलते हैं। But I think I'm actually दो लोग हैं मेरे अंदर, एक साहिर लोधी और एक साहिर है। जो साहिर है उसका एक्सेस सिर्फ साहिर लोधी के पास है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिर, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो जी रमजान बताइए। मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, रमजान बहुत मुबारक। भाई हम चाह रहे थे क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें। आप बताएं आपके स्केड्यूल में थोड़ा सा टाइम है हमारे लिए? अफ्तार या मैं अभी तो निकल रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग फॉर माय रिकॉर्डिंग। ओके। अच्छा डू दिस, आप मुझे अपनी लोकेशन भेजिए, कितनी देर लगेगी? मुश्किल से शायद 10 to 15 मिनट्स। डन, आप लोकेशन भेजिए, मैं आता हूँ। परफेक्ट हो गया जी। अच्छा, इफ्तारी हमारी तरफ से है। हाँ डन। ओके मैं जी। लेके भी नहीं आने वाला था। ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है। अच्छा डन, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अच्छा, मुझे इफ्तारी के लिए चिकन स्टिक्स दे दें, आलू के समोसे दे दीजिएगा। ये सैंडविच भी मजे का लग रहा है, इसे भी पैक करते हैं। और हाँ, चिकन पेटीज नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम कैसी हैं गुड, आप? हाउ आर यू? I'm good. आप लोगों ने मुझे बुलवा लिया, राइट? जी बिल्कुल बुलवा लिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने इतने रमज़ान के बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं बिल्कुल जिस तरह से हूँ वैसे उठ के आ गया। सर यू लुक वेरी फाइन, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जब फाइन के बारे में बात हो रही है तो एनी 3 टिप्स टू बी वेरी फ्रेश इन रमदान? I think first of all you need to fast and eat less सहरी and less अफ्तार। एक्सीलेंट। सहरी में क्या खाया आज? सहरी के अंदर मैं always just one food, मैं वो जो फेनियाँ होती हैं वो खाता हूँ and then a cup of tea। अरे That's वाह। about it। And there are times जैसे वीकेंड होता है तो कभी अगर वीकेंड है तो उसमें पराठा एंड अंडा एंड कीमा, I love that। Wow। और हलवा पूरी on Sunday वाह। in the morning। Yeah। Really? Yeah, of course I eat food। एक्सीलेंट। I love सर food। बिल्कुल नहीं लग रहा। आपका क्या रूटीन क्या है, आपका जिम रूटीन? I do about every day about hour and a half of gym। ओके I run about 9 to 11 miles a day, ओके। every single day, वाओ, 7 days a week। एक्सीलेंट माशाल्लाह। I've started doing a little weights and all, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी वेट्स नहीं किए थे। पहली मरतबा ऐसा हुआ पिछले 1 महीने से कि मैं वेट्स कर रहा हूँ। रनिंग मैंने हमेशा की है, तो आई यूज्ड टू रन लगभग 18 miles a day, लेकिन अब 9 साढ़े 9 पे दोबारा पहुँच गया। बीच में एक्सीलेंट। छोड़ दिया था मैंने पूरे साल के लिए, बट आई एम बैक नाउ। फिर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है सर? जब आपको पैसे कमाने तो आई अरे वो मैंने मुझे ना किसी ने कहा था कि जब आप इस पेट को पाल लेते हैं ना तो इसको कम करने के लिए भी और पालने के लिए भी आपको काम करना पड़ता तो है। और बहुत सारे पेट लगे हुए हैं। so just you just have to work। No, genuinely I think life itself motivates you। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, मैं कुछ ऐसा नहीं करता जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। I think everyone who works they work as much hard as I work। तो मुझे ऐसा लगता है हम सब एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। मोटिवेशन की जब बात आ रही तो सबसे ज्यादा आपको क्या चीज मोटिवेट करती है लाइफ में? Life itself। Really? Life, yes। मेरे साथ 2 ऐसी चीज़ें हुई हैं। Obviously I can't share the medical जो चीज़ हुई थी, लेकिन 2023 when it was just about to end, I went through a transformation because of something that happened to me। Oh really? और उसके बाद हाँ, about 9 months it was very difficult। तो I've realized कि life is given to you once, और इसकी आप जितनी कदर करो उतना कम है। So you just need to make sure every day, every single day that when you open your eyes, you know that you're alive। So thank God for that। बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। इस तरह की जो मोटिवेशन एक आती है और फिर एक सेल्फ बिलीफ जो आता है, दिस इज एक्सीलेंट सर। Oh, thank you। Thank दिस you। इज वेरी एक्सीलेंट।
तो Oh, there's क्या no such thing as self-belief. really? Yeah, no. There's no such thing. I don't believe Doubts in आते myself. नहीं, doubts तो अपने ऊपर आया नहीं कभी. Reason is because I only believe in God. And once you believe in God, जब आप खुदा पे यकीन रखते हैं तो फिर आपको अपने ऊपर यकीन करने की जरूरत ही नहीं. बिल्कुल ऐसा Because ही वो आपसे कहता है वो आपकी शहरक से ज्यादा करीब है. जब वो आपकी शहरक से ज्यादा करीब है तो you're never alone. If you're never alone and you're with the Almighty, तो फिर आपको क्या जरूरत है डरने की या घबराने की. बिल्कुल ऐसा ही है. इसी के साथ क्या ख्याल है, थोड़ा सा रिवाइंड करें, हम पुराने ज़माने में जाएं, उस ज़माने में जिस वक्त आपने रेडियो स्टार्ट किया था. यू विल बी द किंग ऑफ रेडियो सर. आपने तो कहा जाए आपकी आवाज़ से ना, इवन मी, एवरीबडी वाज लाइक कि ये शो क्या है, कैसे, आई मीन क्या था सर वो अब भी वही है. हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है. ऑफ कोर्स मैंने कहा ना आप तो रहेंगे. रेडियो नहीं, अभी मैं रेडियो करता हूँ, हर रोज करता हूँ, 5 दिन करता हूँ. रेडियो इज माई लाइफ. रेडियो इज समथिंग दैट रेडियो मेरा वो कनेक्शन है जो आम लोगों से होता है. मुझे टेलीविजन अच्छा लगता है, लेकिन टेलीविजन में और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. रेडियो में जस्ट मी एंड यू. That's how it is. तो मुझे लगता है कि रेडियो इज माई कॉलिंग. और मैंने कभी किसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं मर भी गया हूँ और if somebody whispers in my ears कि आप भाई रेडियो का वक्त हो गया है, टाइम हो गया शो का, तो I probably would open my eyes and say okay, let's do it. Oh my God. हाँ, this is how much I love radio. Oh wow. मैंने रेडियो के लिए, अरुण आपको इंटरव्यू लंबा तो नहीं हो जाएगा सर? आप बोलें, बिल्कुल आप बोलें सर. रेडियो के लिए एक बार मैं 103 के लिए जब काम करता था तो आई वाज इन लाहौर, और वहाँ पे LDA बिल्डिंग के अंदर हुआ ये कि LDA बिल्डिंग में वो हमारा जो रेडियो स्टेशन था वो जल गया पूरा. तो इसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताइए कि यहाँ आपके क्लोजेस्ट रेडियो कौन सा है, क्लोजेस्ट स्टेशन कौन सा है, क्योंकि हम उस वक्त लाइव जाया करते थे अराउंड 5 शहरों में. तो उन्होंने कहा क्लोजेस्ट जो है वो फैसलाबाद है. Okay. तो 9 महीने एवरी सिंगल डे आई वाज ड्राइविंग टू फैसलाबाद फ्रॉम लाहौर and doing my show and coming back, and in the morning I was doing my radio TV show. तो मेरा शो रात को 10 बजे होता था. तो मैं लाहौर से निकलता था अराउंड 5:30-6 o'clock. 10 बजे तक मैं फैसलाबाद पहुंचता था, 9:30 बजे तक फैसलाबाद पहुंच जाता था. फिर 12 बजे शो खत्म करता था, 12 बजे वहां से निकलता था, 3:30 बजे तक मैं दोबारा लाहौर पहुंचता था, और सुबह 6 बजे अपने उसके. तो रेडियो मेरा इश्क है. रेडियो आई कैन नॉट लिव विदाउट रेडियो. आई कैन लिव विदाउट TV. That's fine. TV just pays you well. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना. मतलब आप इतने इस कदर पैशनेट है रेडियो के लिए. आई नो इस सवाल का जवाब मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी कि अगर को आपको चूज करने को मिले, कोई कहे ये प्लेट में 2 चीजें हैं, रेडियो, शोबिज या फिर डिजिटल मीडिया, क्या चूज करेंगे? रेडियो. Come on. There's a no-brainer. डिजिटल मीडिया की तो सेंस ही मुझे पता ही नहीं. I genuinely do not know. Really? No, I have no idea. वाकई में, मतलब अभी तक नो रील्स, नथिंग आने का है वैसे डिजिटल मीडिया में आपका? I think मुझे लग रहा है, अभी आप लोगों के पास आया हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि we are excited. 10th रमजान से आप मुझे देखेंगे. Hopefully 10th से, ये आगे भी हो सकता है. Please don't quote me on that. ये आगे भी, knowing me, मैं थोड़ा सा hesitant हूँ. अच्छा. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सोशल मीडिया के लिए मैं बना नहीं. I'm not that material जो resonate करता है सोशल मीडिया के लोगों से. I'm sort of a very aloof person, very private. How I appear on TV, that's completely different. But in natural talks, जैसे हम बात कर रहे हैं, so I think I'm a completely different individual. I like my privacy. I like. I'm not really a lone rider, but I like to be alone at times. I don't want a lot of people around me. I'm very secluded in my corner and very content with what I have in life and what I'm going to be. I pretty much know. The only thing that I don't know is the social media, and I think I'm going to start one day. Oh, inshallah. We are looking forward to it. So am I. क्या expect कर सकते हैं हम? रील्स होंगी, वॉइस ओवर्स होंगे जिस तरह रेडियो होता है, या फिर कोई रील पॉडकास्ट में भी? I think it's going to be all of it. Really? जैसे मुझे गाइड किया जाएगा मैं वैसे करूंगा. Oh, wow. Because देखें टेलीविजन पे आप मुझसे कहें कोई शो बनाना है, मैं आपको बना के दे सकता हूँ. रेडियो पे आप मुझसे कहें सोशल मीडिया पे कुछ भी करना है, आई हैव नो आइडिया हाउ टू इवन नेविगेट ऑन फेसबुक और इंस्टा. तो मुझे यस नो, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. सो जो मुझे वो कहेंगे आई विल जस्ट डू इट. ठीक है सर, वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. बस मुझे ये ज़रा बताएं, आप किस तरह इस फील्ड में आए? रेडियो, शोबिज, एवरीथिंग, ये आपका खुद का एक कॉलिंग थी? आई मीन आपने बताया कि रेडियो बिल्कुल आपकी कॉलिंग थी,
लेकिन देन अगेन हमेशा एक किक स्टार्ट होता है ना, कि ऐसा नहीं कि सुबह उठते के साथ ही आप फ़ौरन से शुरू हो गए, नहीं, एक किक स्टार्ट होता है। आई थिंक मुझे फिल्म्स करने का बहुत शौक था। हाँ। Pictures, हाँ। आई यूज्ड टू लव वहीद मुराद साहब, और ही वाज माय आइडल, आज भी, पहले भी, कल भी, हमेशा से। तो मुझे याद है आई ऑलवेज वांटेड टू मूव टू लाहौर एंड वर्क इन द मूवीज। अच्छा, वो हो नहीं सका, पढ़ने के लिए अम्मा ने भेज दिया कि नहीं अब आप पढ़ के, तो जब मैंने पढ़ के फारिग हो गया, जब मैं यहाँ आया तो रेडियो मैं यूएस से ही कर रहा था। रेडियो वाज अ फ्लूक। नबील एक थे हैदराबाद, दक्कन से उनका ताल्लुक था, तो एक दिन वो मुझे ले गए, वो करते थे रेडियो, मुझे ले गए, कहने साहिब कुछ आवाज़ें निकालनी है। हम लोग जो प्राइवेट गैदरिंग में बैठते थे, वाज दिस क्यूट लिटिल किड, और मैं बहुत आवाज़ें वगैरह निकालता था। तो उसने कहा यार तुमको, मुझे आवाज़ें निकालनी है, तो तुम कुछ आवाज़ें निकाल सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बोले क्या करना है? यार ये करना। मैं समझा वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने एक साथ 7 आवाज़ें निकाली। सही। तो देन ही सेड कि ये तो लाइव जा रहा था। मैंने कहा दिस इज रेडियो। कहले हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन रेडियो। फिर उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक, दैट वाज द फर्स्ट डे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना शो मैंने ऑन किया वहाँ। फिर जब पाकिस्तान आया, टेलीविज़न शुरू किया, तो टेलीविज़न के साथ साथ जिस दिन मैंने टेलीविज़न शुरू किया है, उससे 1 हफ्ता पहले मैंने रेडियो शुरू कर दिया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि बस वो फ्लूक था। शाइस्ता टुक मी टू गज़नफर साहब, एंड उसके सारे मैं रुकने नहीं आया था, मैं तो वापस जाने के लिए आया था। आई यूज्ड टू लिव इन स्टेट्स। तो शाइस्ता ने कहा कि नहीं, यू नो आपको यहीं रहना। तो देन गज़नफर साहब लुक्ड एट मी एंड ही वाज, बात सुनो, मुझे तुम सही नहीं लग रहे हो। बाबा मतलब काम वाम दे दें कोई, मैं रुक जाऊं। तो आई स्टार्टेड इन इंडस एंड देन आई नेवर लुक्ड बैक। वाओ, एक्सीलेंट। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट स्टार्टेड। मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ उसके बाद स्ट्रगल्स बहुत आई। वो तो उसके बाद ऐसा हुआ है कि मतलब यार तकलीफें बहुत थी। कभी गिव अप करने का सोचा? नेवर। आई डोंट नेवर गिव अप। नो नेवर। गिविंग अप मींस दैट यू रियली डोंट बिलीव इन गॉड। हाँ, ओके। हाँ, गिविंग अप तो है ही नहीं ना, वो सरिश्त में ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी लाइफ में ही नहीं है गिविंग अप। तो आई नेवर गिव अप ऑन थिंग्स। हाँ। आई नेवर गिव अप ऑन पीपल एज वेल। रिश्तों पे भी मैं गिव अप नहीं करता। मेरे लिए गुड बाइज कहना बहुत बहुत मुश्किल है। आई कांट से गुड बाय टू पीपल। आई कांट से कि जी अच्छा इट्स डन। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। नो रियली। अब रिश्तों की बात आ ही रही है, तो आप और शाइस्ता जो सिबलिंग्स हैं, वो बॉन्ड कैसा है? पहले तो बहुत अच्छा था, अब भी बॉन्ड तो बहुत अच्छा है, बट मिलते नहीं, हम कभी कभी मिलते हैं। आई थिंक सो ये सबके साथ होता है, जब बिजी हो जाते हैं ना तो फिर नहीं होता, टाइम नहीं मिलता मिलने का। But yes, of course, bond is there. It's always been there. Yes. This is a beautiful bond, and I wish her utmost success in whatever she does. She's a very strong person, very strong person, and mashallah, she's done very well for herself, and we are very proud of her. So I'm just really glad that she's my sister. Really glad. Excellent. बचपन के साहिब में और आज के साहिब में कितना डिफरेंस है और कितना चेंज है? सोच में डाल दिया मैंने आपको। That's actually a very good question. Thank you. See, I never really had a bachpan. Okay. I've been working since I was really young, really young. So when it comes down to bachpan, I don't know much about it. Really? Bachpan hota kya? No. I genuinely don't know much about it. I think I remember this. मैं जापान में था, and my brother was also there. बड़े भाई मेरे। कराची में हालात ख़राब की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, तो my brother used to work in Japan. तो उन्होंने कहा तुम भी इधर आ जाओ मेरे पास, तो मैं उधर चला गया था। तो भाई for some reason उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। And उएनो एक स्टेशन है वहाँ, तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और भाई की ट्रेन ने, नारिता एयरपोर्ट था, नारिता जाने के लिए ट्रेन ने वेनो से एग्जिट किया। जब वेनो से ट्रेन ने एग्जिट किया तो उस लम्हे मुझे पता है कि मैं बड़ा हो गया था, बिकॉज देन देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ मी। देन ऑल द डिसीजंस दैट आई वुड मेक वुड डायरेक्टली you know impact me and my family and my responsibilities and whatnot. So I had a decent childhood but very short lived. very short lived. तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बचपन का साहिर जो है वो कहीं ना कहीं is there. Yeah, of course it's there. और ऐसे कौन से मोमेंट्स आते हैं जब वो बचपन का साहिर फौरन से एक्टिव हो जाता है कि oh now it's my time to come out? The people that I love, if I'm around them, okay, of course then, or if I'm alone. तो usually मैं बहुत ज़्यादा social नहीं हूँ. I don't go to places, I don't meet very many people, but the people that I love, I
often meet them और फिर उनके सामने कभी ना कभी उसका इजहार भी हो जाता है. But I think I'm actually दो लोग हैं मेरे अंदर, एक साहिर लोधी और एक साहिर है. जो साहिर है उसका एक्सेस सिर्फ साहिर लोधी के पास है. साहिर लोधी के अलावा साहिर का एक्सेस किसी के पास नहीं. इंटरेस्टिंग. तो और मुझे लगता है कि जब तक भी साहिर जीतता रहेगा तब तक मैं बड़ा खुश रहूँगा. जिस रोज साहिर लोधी, क्योंकि साहिर लोधी इज वेरी कमर्शियल, साहिर इज हु आई एम. तो आई थिंक वो एक्सेसिबिलिटी है वो मैं साहिर की किसी को देता भी नहीं. साहिर लोधी इज टू एवरीवन. एंड आई थिंक सो ऐसा ही होना चाहिए, है ना? पता नहीं, ये तो वो कहते हैं ना कि एक पर्सनालिटी होती है आपकी कैमरे के सामने और फिर एक पर्सनालिटी होती है जो आपकी खुद की होती अच्छा है. मेरे कैमरे के सामने और पीछे एक ही है. हाँ एक ही है. बट जब मैं अकेला होता हूँ तो देयर इज नो कैमरा, देयर इज नो वन अराउंड. मेरा थॉट प्रोसेस बड़ा अलग है, वो डिफरेंट है. मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ चीजें हैं जो सिर्फ मैं अपने तक रखता हूँ. उसको आई डोंट शेयर बिकॉज़ दैट्स वेरी पर्सनल टू मी. आप हमसे भी नहीं करेंगे एक बात, कोई एक बात? नहीं. मैं अच्छा एक बात मैं शेयर कर देता हूँ प्लीज. मेरे लिए कामयाबी या नाकामी दोनों मैटर नहीं करते. नेवर. इट हैज नेवर मैटर टू मी बिफोर, इट विल नेवर मैटर टू मी एवर. रीजन इज कामयाबी को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नाकामी को दिल से नहीं लगाना चाहिए. दोनों आर्जी होती हैं, टेम्पररी होती हैं. और दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं और आने के बाद वो चले गए एंड द वर्ल्ड रिमेन्स द सेम. इनफैक्ट इट गेट्स बेटर. तो मेरा ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मेरे बगैर किसी को सांस नहीं आई. तो आई रियलाइज दैट रियलिटी लॉन्ग टाइम बैक. तो मेरे लिए अब ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट, द डे आई मीट गॉड. That's the only thing that keeps me going, because I think when I meet God Almighty, or if I see the Prophet Muhammad, I think that's the pinnacle of my life. That is the pinnacle of my life. Nothing else really matters. I've been there, done that, whatever I could in my capacity, whether I lost or I won, it doesn't really matter. You know, you win some, you lose some. Winning and losing does not mean anything. I've lived my life, I've done my things, I've had my share of failures and sorrows and griefs, and then I've had my share of successes and happiness and great moments, and I savor them. But when it comes to the deep down reality, the reality is that everything that I've gone through is very temporary. Nothing will ever last. वेरी डीप, वेरी थॉटफुल. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इंटरव्यू इतना डीप कन्वर्सेशनल वाला इंटरव्यू हो जाएगा. आई होप कि आपके ऑडियंस सुन ले. बिल्कुल सुनेगी सर. आपको कोई क्यों नहीं सुनना चाहता. आपकी आवाज़ रेडियो की वो आवाज़ है कि जब वो स्टार्ट होती है ना, उसके बाद सब हेडफोन्स लगाते हैं और वही सुनना शुरू हो जाते हैं कि हमने यही शो सुनना है. और हाँ, मैं एक बहुत मज़े की आपको एक बात भी बताऊँ, मैं पूछना भी चाहती हूँ कि जब ऑब्वियसली आप अभी भी रेडियो पर हैं, लेकिन ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ कि हाँ ये तो साहिर ही है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था एंड सडनली जब आप टीवी के सामने आए थे, आपको पता है किसी को ये नहीं पता था कि आप वही रेडियो वाले साहिर हैं. यू नो दैट टू, राइट? हाँ, यू राइट. वो रेडियो तक पहचान बनाने में टीवी का बहुत बड़ा हाथ है. बिकॉज आई थिंक रेडियो में लोग सुनते तो थे, बट देयर आर टाइम्स दे वुडंट नो यू. तो आई थिंक टेलीविजन ने बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया. टेलीविजन वाज अ बिगर मीडियम, इज अ बिगर मीडियम. और तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं टेलीविजन का ये एहसान है. बिल्कुल दैट उसने मेरे पैशन को बहुत केटर किया. बिल्कुल ऐसा ही है. अब टेलीविजन की बात हो रही है तो रमज़ान ट्रांसमिशन सर, जी रमज़ान ट्रांसमिशन कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है? और लाइफ इज द चैनल एंड ट्रांसमिशन हमने थोड़ी सी डिफरेंट की है इस बार. सवालात बहुत नॉर्मल हैं, बहुत रेगुलर हैं. जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी उसके बारे में बात है. तो आई थिंक ज़रूर देखिएगा. इफ़ यू कैन वॉच इट, आई थिंक यू विल अप्रिशिएट इट. आई होप उलमा बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, एंड you'd love this. एक्सेलेंट. अच्छा, टेलीविजन की बात हो रही है तो कुछ ऐसी बातें होती है जब आप टेलीविजन पे कहते हैं, आपको तो पता है मीम्स का दौर है, हर चीज़ हो जाती है. तो व्हेन यू स्क्रॉल वो चीज़ें, वो हर चीज़, how do you handle it? I mean the fame as well as you the trolling. The trolling as well. कैसे सर, कैसे बैलेंस कैसे करते हैं? I don't really pay any attention to it. Really? No, I don't know who talks what about me. If they're talking good, thank you. If they're talking bad, thank you. Neither would ever make a difference to me. Neither. I can only appreciate you for watching me and
considering me for your memes and all. It's fine. मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, दो ही किस्म के लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एक वो जिनके बारे में बात होती है और एक वो जो बात करते हैं। तो जो बात करते हैं वो 90% होते हैं, जिनके बारे में बात होती है वो 10% होते हैं। मैं उन 10% लोगों में से आता हूँ, तो आई थिंक आई एम ऑल राइट विद इट। अगर आप मेरे बारे में बात करना चाहते हैं, प्लीज टॉक। आप जितना बात करते हो मेरा पैसा उतना बढ़ता है। ऐसा ही है। Please stop. Don't ever stop. Don't ever stop hating me. Please keep doing that. Keep trolling me. That's okay. हाँ, you're making the money. Of course I am. Of course I am. मतलब yeah. No, but you know, अच्छी बातें भी करता हूँ, वो भी सुन लिया करो यार। I'm just being on a serious note. ये तो सब मजाक है। On a serious note, I genuinely respect everyone for their opinion. मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं है। आप अगर मुझे ट्रोल करना चाहते हो, प्लीज डू दैट, दैट्स ओके। अगर आप मुझे पसंद करते हो, आई एम ग्रेटफुल टू यू। बस इतना ही है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा आई डोंट नो कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता, जेन्युइनली नहीं पता होता, बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, नाइदर आई वॉच इट। अगर वो CNN पे, BBC पे, जियो पे, दुनिया पे, इन पे नहीं आ रहा तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ, वैसे ये बात तो आपने सही कही है। कोई बात नहीं, अभी आप आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल मीडिया में आ रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा। मैं तो वाकई चाहूँगी कि आप उन मीम्स पे और हर चीज़ पे ना कमेंट ज़रूर करें फिर, क्योंकि समटाइम्स वो मीम बड़े मज़े के होते हैं और आई एम श्योर आपको देख के ज़रूर हंसी आएगी उन्हें जब आप आएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। अच्छा भाई, हमें ये बताइए कि लाइफ का सबसे अजीब सा फ़ैन मोमेंट या बहुत अच्छा फ़ैन मोमेंट कौन सा रहा? बहुत सारे थे, कौन सा बताऊँ आपको जो पसंद आप बता दें, आपके ऊपर है। एक फ़ैन मोमेंट मुझे हमेशा बड़ा पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे हंसी भी आती है बहुत उस पर, बड़ा मज़े की चीज़ है। मैं एक दिन डॉल्मेन मॉल, तारिक रोड, वहाँ से निकल रहा था डॉल्मेन मॉल से, तो एक फैमिली थी, उसमें एक बुजुर्ग थे, तो वो मैं निकल रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो उन्होंने मुझे देखा, बात सुनो यहाँ आओ, तुम साहिल लोधी हो? मैंने कहा यार तुम टीवी में अच्छे लगते हो ऐसे बिल्कुल, एंड आई एम लाइक सर प्लीज़ माफ़ कर दें मुझे, जेन्युइनली ही सेड दैट। सो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, आई जस्ट लाइक दैट। मुझे ऐसे लगा जैसे यू नो कम से कम आपको लोग देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा था वो, इट इज़ अ गुड मोमेंट। प्लस बाकी छोड़िए, वो बहुत ऑड है, तो क्या बात करूँ। अच्छा, और सबसे अजीब क्या था? अजीब ये था कि जब लोग एक्सपेक्ट जाने दें, अजीब कुछ छोड़ दी, उसमें लोगों के पर्सनल बातें आ जाती हैं, तो हाँ रहने दीजिए उसको। कोई बात नहीं सर, इट्स ऑल राइट। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताइए आप कि अब हम आगे आपसे क्या एक्सपेक्ट करें रेडियो में, और क्या इवॉल्वमेंट आ रही है शोज़ में, क्या नई चीज़ें आ रही हैं? अच्छा, रेडियो तो अगर आप अब मेरा सुने तो बहुत मुख्तलिफ हो गया। रेडियो इज़ रियली गुड। रेडियो तो ऑलरेडी इतना मुख्तलिफ हो गया है कि रेडियो इज़ अब डायरेक्ट कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट। मैं मंडे टू फ्राइडे मेरा FM पे करता हूँ एट 8 o'clock, 8 to 10। अगर आपने मैं डायरेक्टली आपको कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा रेडियो नहीं सुना, प्लीज़ डू लिसन टू इट। मेरा FM 8 to 10 मंडे थ्रू फ्राइडे एवरी सिंगल डे, 2 घंटे के लिए आपको मेरे साथ होना है। इट्स रियली रियली गुड। रही बात डिजिटल मीडिया की, तो आई थिंक आई रियली वांट टू बी इन द डिजिटल मीडिया। मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि डिजिटल मीडिया है क्या। बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है यू कैन स्टार्ट मिनी व्लॉग्स, है कि नहीं? Really? If you're saying that I can, yes sir, please. I have no idea what mini vlogs are, but okay. नहीं, I'm sure हर कोई जानना चाहता है a day in a life of साहिल लोधी. I mean, come on. तो horrible, कुछ नहीं पता चलेगा तुमको। क्यों? I'm very boring person. मैं आपको बता रहा हूँ सुबह क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बताएं। कोई एक्साइटिंग नहीं है। I do every single thing जो हर रोज सेम ही होती है। मेरा खाना सेम होता है, मेरे कपड़े सेम होते हैं, गाड़ी सेम होती है, मेरी जगह सेम होती हैं, मेरा उठने का टाइम सेम होता है, मेरा सोने का टाइम सेम होता है, मेरी किताबें सेम होती हैं, मेरे शोज सेम होते हैं। तो एक दिन आप मेरी ज़िंदगी को देख लें, अगले 10 साल के लिए आपने मुझे देख लिया। That's exactly how I am. Oh my God, कुछ एक्साइटिंग नहीं है मेरा। I'm just being very honest. You know, मैं मेक बिलीव तो कर नहीं सकता कि मैं आज इधर गया हूँ तो मैं आज इधर गया हूँ। ये तो है। मैं 2 रेस्टोरेंट्स हैं पूरे कराची में जहाँ जाता हूँ। लाहौर में 2 रेस्टोरेंट्स हैं, अगर मैं वहाँ हूँ तो वहाँ जाता हूँ। इस्लामाबाद में 1 रेस्टोरेंट है जहाँ जाता हूँ। इसके अलावा मैं कहीं ट्रैवल नहीं करता। बाहर अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहाँ भी बहुत सिलेक्टेड चीज़। 4 ब्रांड्स हैं जिनके कपड़े मैं पहनता हूँ, 5वां ब्रांड नहीं पता। बस यही लाइफ है, और मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी है। बहुत सॉर्टेड है और बहुत आप ना, वो कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टेड है कि मैंने ये करना है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं करना। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ भी करने का टाइम नहीं है।
I sleep for a couple of hours if I do get that, if I ever get that. जैसे अभी I'm shooting for continuous today is the eighth day जिसमें हम continuously shoot कर रहे हैं, and I have gotten maybe less than 2-3 hours of sleep max. हाँ max. मेरे वैसे भी sleep 2 घंटे की है, लेकिन बस ऐसा ही है. तो आप मैं जिंदगी में क्या दिखाऊंगा उनको? रोजाना वही गाड़ी होगी, वही मैं होऊंगा, वही कपड़े होंगे, वही कंपनी होगी, वही बातें होंगी. आप यकीन करें फिर भी लोग देखना चाहेंगे आपको. Well then, get ready. हर रोज डेट बदला करूंगा, बाकी चीज वही रहेगी. हाँ ये अच्छा है वैसे आइडिया, राइट? एडिट से हम शर्ट का कलर भी चेंज कर लें. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. AI तो सब कुछ कर सकता है. हाँ बिल्कुल कर सकता है. इट बी अ कूल आइडिया अगर AI मेरे साथ बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैं AI का इंटरव्यू ले रहा हूँ. यू कैन डू दैट एज वेल. आप सोचें, आई एम आस्किंग AI और AI में हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, एंड आई एम आस्किंग हिम क्वेश्चंस. और AI के अंदर शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं एंड आई एम आस्किंग, और इमरान खान साहब बैठे हैं, और whoever, you know, बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहिबा, और एंड द पीपल आर गॉन. You know, let's see, परवेज मुशर्रफ साहब इज नो मोर, बट आई थिंक वी कैन. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. AI को कमांड देके दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया. ओए चुरा मत लेना तुम लोग. मैंने सोचा ये, और अभी बैठे बैठे सोचा है कि ले मत लेना तुम लोग, केस करूंगा तुम पे. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, होस्टिंग की आप बात कर ही रहे हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट इंटरव्यू आपका कौन सा रहा है? बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा कोई फेवरेट 3 बताएं. पहला इंटरव्यू था जब मैंने उमर शरीफ साहब का किया. अच्छा, वो इसलिए भी फेवरेट था मेरा बिकॉज मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि उमर भाई इज़ माई मेंटर. एंड दूसरा इंटरव्यू मोइन साहब का था. मोइन साहब इज़ माई मेंटर. आई थिंक दीज 2 पीपल आर जस्ट अमेजिंग, और उनकी वजह से जो कुछ हुआ है मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, वो मैं बयान नहीं कर सकता. जब उमर भाई आए थे तो मैंने उनके लिए कार्पेट ले किया था और फ्लावर्स बिछाए थे. और मुझे आई लव उमर शरीफ, आई लव उमर भाई, एंड आई लव ऑफ कोर्स यू नो डेफिनेटली आई लव मोइन साहब. तो वो लोग बड़े कमाल लोग थे. और एक इंटरव्यू था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो इंटरव्यू था उबैदुल्ला बेग साहब का. कसौटी के अंदर वो आया करते थे, तो उबैदुल्ला बेग साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो वो भी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल. These 3 इंटरव्यूज आई रिमेंबर जो बहुत अच्छे थे. सो नाइस. लास्टली एक रैपिड फायर हो जाए जल्दी से. या ओके. कॉफी या चाय? ये सब कुछ भी हो गया तो रैपिड फायर भी हो ही जाना चाहिए. अच्छा जी, कॉफी या चाय? डिपेंड्स किसके साथ हूँ. मुझे लग रहा है, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन नहीं सर, मुझे पता है आपको जाना है. बताइए. ठीक है जी. फेवरेट पाकिस्तानी फूड? दाल चावल. ओह रियली कंफर्ट फूड. बिल्कुल वेरी कंफर्ट. सबसे इमोशनल कॉल जिससे आप इमोशनल हो गए? देयर वाज अ कॉल जिसमें किसी बच्चे ने मुझसे ये कहा था कि he's going to end his life. Oh my God. No, he didn't. अल्हम्दुलिल्लाह. I did shows, एक सीरीज की थी मैंने टाइम मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन पे. तो वो उसने सुना था, और उसके बाद में मेरे वो टीवी शो पे मेहमान भी आया था. अल्हम्दुलिल्लाह ही इज ऑल राइट. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था. तो वे बहुत, और उसके अलावा भी बहुत सारी रेडियो पे आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. आज जिन लोगों ने रेडियो मेरा सुना है तो उनको अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ. रेडियो पे ऐसी कॉल्स आई हैं. एक लड़की ने मुझसे कहा था कि भाई मेरे पास 30 रुपये नहीं है कि मैं अपने बेटी के लिए एक अंडा खरीद सकूँ. एक आदमी ने कहा था कि मुझे 48 ईयर्स हो गए जीते हुए, और मैंने आज तक ज़िंदगी में पाए नहीं खाए, मुझे पाए खाने का शौक है. I'm not kidding. This is Pakistan. This is Pakistan. This is Pakistan. तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है. बहुत डिफरेंट होता है. एक बच्ची आती है जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है एवरी नाउ एंड देन. तो ये डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. वो पाकिस्तान, आई होप कि पार्लियामेंट के अंदर उसको दिखा सकें उस पाकिस्तान को. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा भाई, रेडियो कॉल्स या फिर टीवी शो कॉल्स? रेडियो कॉल्स. यू लव रेडियो, डोंट यू? आई लव रेडियो. अच्छा भाई, लाइफ का कोई ऐसा डायलॉग जो हमेशा याद रहता है? अपनी पिक्चर का था. दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह, और मुझे दोनों से नफरत है. Oh my God, excellent, sir. It was my dialogue. Oh wow, thank you so much, sir. Thank you so much for giving me your time.
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं ये शो एंड करूं, बट it was an honor talking to you. Thank you. And Thank you you. are बहुत extremely शुक्रिया. humble, extremely nice. Thank you so much, Thank sir. you. बहुत Ramadan शुक्रिया. Mubarak once आपको भी, again. आपको भी. Thank you. बहुत.